Hi, I'm Smriti Joshi and I welcome you all to a very interesting lecture of computers. Today, we'll talk about computer hardware. Hardware क्या होता है? Hardware comprises of the physical parts of the computer. It refers to the physical components of the computer. वो components जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और जिन्हें एक कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर सकते हैं ताकि हम और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो हार्डवेयर में कंप्यूटर हार्डवेयर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से हार्डवेयर हमारे सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर होते हैं। आज मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी कि कौन से पार्ट्स होते हैं जो हमारा सीपीयू जिनसे बनता है, कौन से पार्ट्स हमारे सीपीयू के अंदर एग्जैक्टली होते हैं, कौन से ड्राइवर्स होते हैं, किस चीज़ के लिए उनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर सबसे पहले हमारा आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड वो बोर्ड होता है जिसके अंदर हमारी सारी चिप्स लगती हैं, सारी जो भी डिस्क्स होती हैं वो मदरबोर्ड से अटैच होती हैं और उससे हम डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकते हैं। मदरबोर्ड के अंदर सबसे पहले है प्रोसेसर। प्रोसेसर इज सेड टू बी द हार्ट ऑफ द सीपीयू और द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग जो भी हमारी एप्लीकेशन है, जो भी कैलकुलेशंस है, वो सब इस प्रोसेसर के अंदर परफॉर्म होती हैं। डेटा जहाँ से भी जो भी अलग अलग जगह से आता है सारा यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है और सारी प्रोसेसिंग जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो हमारे कन्वर्जन्स हैं, जो भी हमारी कैलकुलेशंस हैं वो सारी प्रोसेसर के अंदर होती हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर आता है प्रोसेसर। उसके बाद हम बात करते हैं रैम की और रोम की। रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम है रीड ओनली मेमोरी। दोनों ही एक तरह की मेमोरीज हैं। रोम हमारी वो वाली मेमोरी है जो कि स्टैटिक होती है, यानी कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट अप करने के लिए जो मेमोरी यूज़ की जाती है वो है रोम। इसके अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स, जो इंस्ट्रक्शंस हमारे डिफाइंड है वो परमानेंट है। इसका मतलब ये है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब बूट अप होएगा, जब वो स्टार्ट होएगा तो जो प्रोग्राम्स, जो इंस्ट्रक्शंस को उसको एग्जीक्यूट करना है वो रोम के थ्रू करेगा, क्योंकि रोम के अंदर जो प्रोग्राम्स रिटन हैं उन्हें हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, ना उन्हें इरेज किया जा सकता है। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए या बूट अप करने के लिए हम रोम यूज़ करते हैं। और हमारी जो रैम है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है, यानी कि जो हम करंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं ये उसकी प्रोसेसिंग करती है। जो भी डेटा उस एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है वो सब हमारा रैम में होता है। और रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जैसे ही हमारी वो एप्लीकेशन बंद होती है या वो कंप्यूटर क्लोज होता है तो जो भी रैम में डेटा होता है वो सब इरेज हो जाता है। और उसके बाद रैम को जब हम दोबारा कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो रैम फ्रेश तरीके से लोड होएगी नई एप्लीकेशन से जो भी हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारी रैम और रोम और प्रोसेसर होते हैं मदरबोर्ड के अंदर। इसके अलावा रैम और रोम के बाद आती हैं बसेस। बसेस से मेरा मतलब है डेटा बसेस, यानी कि जो हमारा डेटा ट्रैवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, वो इन बसेस के थ्रू ट्रैवल करता है। अगर किसी डिवाइस से हमें डेटा फेच करके प्रोसेसर में डालना है प्रोसेसिंग के लिए, तो ये काम होता है बसेस का कि वो एक लोकेशन से डेटा को पिकअप करें और दूसरी लोकेशन पर ड्रॉप कर दें। तो ये सारी बसेस होती है हमारी मदरबोर्ड के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं पावर सप्लाई। पावर सप्लाई के अंदर हम ट्रांसफॉर्मर्स ले सकते हैं या जो हमारे वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। पावर सप्लाई के बाद है स्टोरेज कंट्रोलर्स। स्टोरेज कंट्रोलर्स हमारे स्टोरेज